हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ काफी अच्छा अपडेट जो कि रहने वाला है फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है जहां पर आपको प्रॉपर अलाउंसेस भी मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी। उसके अलावा आपको पेंशन भी यहाँ पर मिलेगी। तो ये काफी अच्छी अपडेट रहने वाली है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी आई हुई हैं, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे विदाउट एग्जाम्स भी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट है। और सैलरी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और उसके लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के वो 24 अगस्त का है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी जिन्होंने मतलब यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये अपडेट हम जान लेते हैं। काफी अच्छी अपडेट इनके पास आई हुई है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर इन्होंने अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है। जब आप इनके करियर्स पे जाओगे तो यहाँ पे इनकी तरफ से अपडेट आई हुई है। ठीक है। मैं इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगी ही। ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे हम इनकी अपडेट देख लेते हैं। ये जो अपडेट है, करंट ओपनिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च इंजीनियर्स एंड जूनियर रिसर्च इंजीनियर्स, तो यही आपकी अपडेट रहने वाली है। और यहीं पे आपका सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। यहीं से एडवर्टीजमेंट भी है। और यहीं पे जब आप क्लिक हेयर टू अप्लाई, अगर आप जूनियर रिसर्च इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रिसर्च इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी ही। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये है इनकी नोटिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें रिसर्च इंजीनियर में आपकी जो सैलरी है यहाँ पर 1,77,500 तक मैक्सिमम आपकी सैलरी जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आपकी 1,51,100 मैक्सिमम सैलरी जाएगी। मैक्सिमम इन द सेंस मे बी रिटायरमेंट तक। ठीक है। पर लेकिन आपकी ग्रॉस सैलरी जो होगी पर मंथ वो आपकी 1 लाख से ऊपर जाएगी। ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 24 अगस्त तक है। अब जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 24 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे 40 पोस्ट रहने वाली है रिसर्च इंजीनियर की। उसके अलावा 30 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी है, क्या सब चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। वैसे अगर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि बीटेक बी वगैरह करी हुई है, और 5 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियर में करी हुई और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। और जूनियर रिसर्च में भी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है मैकेनिकल इंजीनियर में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो अपडेट जान लेते हैं आगे चल के। ये इन्होंने हिंदी में बता रखा है, तो जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो देख सकते हैं। तो ये इन्होंने अब बताया एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिसर्च इंजीनियर के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। क्योंकि वो मैकेनिकल है तो यहाँ पे बताया आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे ना जो रिसर्च इंजीनियर है ना उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। जैसे कि सेकंड वाली जो है सीएफडी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग की है। तो उसमें आपका बी या बीटेक जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वही मैकेनिकल इंजीनियर में चाहिए और 5 साल का, वही सेम चीज यहाँ पे रहने वाली। बस इन्होंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है जूनियर रिसर्च का। तो जूनियर रिसर्च में भी इन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पे जूनियर रिसर्च में भी ये पोस्ट कोड रहने वाले हैं, जिसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए होगी। अगर आप JRE 1 पोस्ट के लिए पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दो, 2 के लिए अप्लाई कर दो सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, 3 के लिए अप्लाई कर दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, 4th में अप्लाई कर दो तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे जो फीस रहेगी अप्लाई करने की वो 1180 रुपये रहेगी, 1000 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल है या एसटी SC से बिलोंग करते हैं, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोगों के लिए 0 रुपीज फीस है, कोई भी फीस नहीं रहने वाली। ठीक है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर आप मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज चाहिए वो 65% मिनिमम यहाँ पे चाहिए पास होने के लिए। अगर आपने 10th के मतलब 12th के बाद अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, या फिर अगर आपने 3 साल की हुई है और डिप्लोमा किया हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर आपने लास्ट ईयर में हो, जैसे अगर आपका 4th मतलब जूनियर रिसर्च के लिए आपको पता है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक का आपके पास टाइम होगा कि आप अप्लाई अभी कर दो, पर जो आपकी मार्कशीट है वो आप 31 अगस्त से पहले तक आपने अपलोड करनी होगी। ये उनके लिए है जो अपने फाइनल ईयर में है। तो उनको 31 अगस्त तक का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आपने
आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट एज अ पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे हो रिसर्च इंजीनियर के लिए, तो भी आपके 65% मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। उसके अलावा रिलैक्सेशन बताई हुई है, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो 60% की रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन आपको ST SC का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपने OBC का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, EWS का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, उसके एनेक्स्चर दिए हुए हैं। क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन या और चीजें भी उसके हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, CGPA या OGPA या CPI किसी के थ्रू भी अगर आपने डिग्री ली हुई है, तो आपको 65% के इक्विवेलेंट आपका जो मार्क्स है वो होने चाहिए। एज लिमिट इन्होंने बताई हुई है कि एज लिमिट तो इन्होंने नोटिफिकेशन पोस्ट में बताई हुई है कि कितनी होनी चाहिए क्लोजिंग डेट के एप्लीकेशन के टाइम पर। 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा जो कि ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम कर चुके हैं एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, और यहाँ पे अप्लाई करने से पहले तक भी काम कर रहे हैं, तो उनको अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई भी अगर आप कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी अपडेट वगैरह इनकी इन्होंने बोला है, वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। अब फीस सैलरी जान लेते हैं। तो जो आ रही है रिसर्च इंजीनियर है, उनकी सैलरी 56,100 जैसे मैंने आपको बताई बेसिक पे रहेगी। पर सारी चीजें सारे अलाउंसेस वगैरह लगाने के बाद 1,01,130 रुपए रहेगी। सेम जूनियर रिसर्च के लिए 47,600 रहेगी, पर आफ्टर इंक्लूडिंग और अलाउंसेस तो वो रहेगी 83,800। ठीक है, उसके अलावा सारे एम्प्लॉयज को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत भी वो लोग आएंगे, तो उनको वो भी जो सुविधा यहाँ पे रहेगी। हाउ टू अप्लाई, तो आपने जो मैंने आपको बताया था ना कि आप जूनियर रिसर्च के लिए अप्लाई पे क्लिक करें या उस पे क्लिक करोगे, जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई कि क्या क्या चाहिए। मार्कशीट आपने अपलोड करनी होगी, अगर आप कैटेगरी से अपलोड कर रहे हो तो आपने वो भी डालना होगा। जैसे अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपने उसका भी प्रूफ डालना होगा, एज प्रूफ डालना होगा, जैसे कि 10th की मार्कशीट वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने वहां पे डालनी होगी। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। तो पहले तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी दोनों के लिए ही। वो पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सूटेबल है नहीं है, आपके मार्क्स के बेसिस पे, सब चीज के बेसिस पे। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए है। अगर आप रिसर्च इंजीनियर के लिए अप्लाई करो तो आपको सिर्फ इंटरव्यू होगा, आपके लिए सेकंड स्टेप जो है वो क्रॉस है। ठीक है, तो क्योंकि जो जूनियर रिसर्च इंजीनियर है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनका रिटर्न टेस्ट होगा ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर सके कैंडिडेट। तो उसमें रिटर्न टेस्ट कैसे होगा, आपको जो सेंटर है वहां पे जाके कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा, जो कि MCQ बेस होंगे। अभी एग्जाम टेस्ट सेंटर इन्होंने बताया कोयम्बटोर और कोची में रहने वाला है। उसके अलावा अगर कुछ भी 19-20 चेंज होगा तो वो आपको वेबसाइट पे बता देंगे, और आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते सेंटर। तो ये कंपनी के हाथ में है पूरा पूरा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, 400 मार्क्स का होएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत पे आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे TA DA आपको नहीं मिलेगा कोई भी रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। अब पर्सनल इंटरव्यू उन लोगों का होएगा जो मतलब पर्सनल इंटरव्यू जूनियर असिस्टेंट का तो होएगा ही, पर्सनल इंटरव्यू उनका भी होएगा जो रिसर्च इंजीनियर है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो रिसर्च इंजीनियर जो भी होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि रिसर्च इंजीनियर्स जो होंगे उनको हो सकता है कि एक दो असेसमेंट या और किसी के बेसिस पे भी उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनको और छांटने के लिए कुछ और चीजें चाहिए, तो फिर वहां पे आपका एक आधा असेसमेंट और भी हो सकता है। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एट FCRI पल्लक्कड़ केरला, तो केरला में ही आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। उसके अलावा 5 साल का जैसे जिनको भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो उनको NOC यहाँ पे चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। तो वो इन्होंने बता रखा है, और आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी बता रखे हैं जूनियर रिसर्च के लिए। 80 मार्क्स की वेटेज मिलेगी रिटर्न टेस्ट को, 20 मार्क्स की वेटेज मिलेगी इंटरव्यू को, क्योंकि वहां पे 2 प्रोसीजर रहने वाले हैं सिलेक्शन के। और रिसर्च इंजीनियर्स जो है उनका भी बता रखे हैं इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, पर FCRI कंपनी जो है उनके पास पूरा राइट है, मतलब इंस्टीट्यूट के पास, कि वो स्टेजेस ऑफ असेसमेंट भी ले सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वेस्ट फ्रॉम, वही कि वेन्यू और लोकेशन रिटर्न टेस्ट वगैरह के लिए आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और कोई भी रिवीजन क्लैरिफिकेशन है कुछ भी है तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा उनके FCRI के पास रिजर्व राइट है, मतलब राइट है उनके पास कि वो किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी स्टेज ऑफ सिलेक्शन पे रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी रहेगा। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता रखी है
ठीक है, जो कि आप एक बार चेक कर सकते हो। वो सारे बता रखे हैं कि कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी एग्जाम के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह नहीं लेके जा सकते। ठीक है, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप गलत नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, कोई भी टेम्पर नहीं कर सकते। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और इंग्लिश हिंदी आपका दोनों वर्जन में टेस्ट रहेगा, तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो गए आप कर सकते हो। अब ये है सिलेबस रिटर्न टेस्ट के लिए, जहाँ पे आपकी रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स सेक्शन होगा, डेटा साइंस होगा, मेजरमेंट प्रिंसिपल्स होगा। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट उससे करेंगे ना कैटेगरी से अप्लाई, तो उनके में कौन कौन सी आएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उनके उनकी पढ़ाई में से क्या चीजें पूछी जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग वाली से क्या पूछी जाएंगी, तो वो सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। इसके बाद आ जाते हैं आपके सारे नेक्स्टर्स, तो जो भी जिस भी उससे अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी से, तो उनको अपने नेक्स्टर्स यहाँ पे फिल करके देने होंगे। ठीक है, तो ये है पूरी अपडेट। अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर जेआरई पोस्ट, और आरई पोस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक कर लोगे जेआरई पे, तो कुछ इस टाइप का आपका फॉर्म खुल जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर वगैरह करना है सारी इन्फॉर्मेशन डाल के, और ओटीपी आपके पास आएगा मोबाइल नंबर पे, तो फिर आपने वो ओटीपी डालना है। उसके बाद सारे फॉर्म्स वगैरह आपने यहाँ पे फिल करने रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल आईडी दोगे, वो आगे तक भी आपका चलती रहे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हो सकता है आपके ईमेल पे और सारी चीजों पे आगे से कुछ ना कुछ शॉर्ट लिस्ट के रिगार्डिंग या किसी रिगार्डिंग आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये थी पूरी अपडेट। आई होप आप सबको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। इन सबके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, इस पे अप्लाई कर देना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।